नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की कहानी अजीब ही है, हालांकि हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी भी हम लोग आपके सामने वारदात लेके आएँ वो पेचीदा हों। और उसकी वजह यह है कि पेचीदा जो वारदातें होती हैं वो बहुत कुछ सिखाने का और सीखने का मौका देती हैं। इस वजह से हमारी जो भी वारदात हम लोग यहाँ पे आपके सामने लेके आते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन का एक अच्छा पार्ट होता है। और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आप सुनते हैं तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये हमारा मेन जो मकसद है वो पेचीदा कहानियों को आपके सामने लाने का है। आज की कहानी भी बिल्कुल पेचीदा है और एक सिरफरे आशिक की कहानी है। एक आशिक था, एक माशूका थी और आशिक ने सपना देखा कि उसकी जो माशूका है 6 साल पुरानी, जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं रहा, कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं होती, लेकिन वो बार बार सपने में आके बोलती थी कि वो अपने पति से परेशान है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और वो दोबारा जो आशिक है उसके पास आना चाहती है। अब ये सपना उसको बार बार आ रहा था तो उसको लग रहा था कि शायद ये कोई सिग्नल है माशूका की तरफ से कि वो अपने पति से छुटकारा चाहती है। और यही बात उसके दिमाग में ऐसा बैठ गई कि उसने बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, बिना जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे बात किए बिना उसने उसके पति की मर्डर की प्लानिंग जो थी वो कर ली। और केवल मर्डर की प्लानिंग नहीं कर ली बल्कि मर्डर कर भी दिया। और वो जो बेचारा पति था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का, उसकी इस वारदात में मौत हो गई। और जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया वो लड़की फ़िलहाल अब अलग और अकेले रह रही है। और जो आशिक है वो फ़िलहाल तिहाड़ जेल में अपनी एड़ियाँ जो है वो रगड़ रहा है। 7 जनवरी 2017 की बात है। इलाका दिल्ली का करोल बाग है। शाम का वक्त था, जनवरी का आप जानते हैं उस टाइम पे ठीक ठाक अंधेरा होता है। शाम के वक्त रवि कुमार नाम का एक लड़का था। ये एक बैंक में काम करता था सदर बाज़ार इलाके में। और ये अपने बैंक की छुट्टी हुई, बैंक की क्लोजिंग हुई, उसके बाद ये आर के आश्रम है दिल्ली का एक इलाका, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। और आर के आश्रम का मैं थोड़ा आपको बताऊं तो करोल बाग के पास में ही है। और इसके अलावा पहाड़गंज में जहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं उससे लगा हुआ ये इलाका है। और नई दिल्ली जो है कनॉट प्लेस उससे भी ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। तो ये रवि अपने एक दोस्त के साथ आर के आश्रम जा रहा था मेट्रो पकड़ने के लिए। ये लोग रास्ते में ही थे कि अचानक एक आदमी आया और उसने बड़ी तेज़ी से रवि के गले में एक सिरिंज जो थी, एक सुई, वो चुभो दी। और उसके अंदर सिरिंज के ऊपर अंदर काफ़ी जो लिक्विड भरा हुआ था वो शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया। रवि के साथ में जो उसका कुलिक था उसने तुरंत ही जो लड़का था उसको काबू में किया। और आसपास भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी क्योंकि शोर शराबा मचने लग गया था। तो कई सारे लोग आ गए थे देखने के लिए कि क्या हुआ है माजरा। और क्योंकि वो जो दोस्त था उसने उसको काबू में कर लिया था तो बाकी के लोग भी आ गए, खूब धुनाई वुनाई करी उसकी, खूब पिटाई विटाई करी और फिर पुलिस को कॉल कर दिया। पीसीआर आई, पीसीआर लेके चली गई। उसको पूछा कि भाई कौन है, तो उसने बताया कि मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पुलिस ने पूछा ये क्या चुबो दिया तूने, तो उसने बताया कि ये इसके अंदर वो था जहर, वो मैंने चुबो दिया। तो पूछा कि भाई क्यों चुबो दिया तूने, क्या दुश्मनी तेरी ऐसी इससे जो तूने चुबो दिया। तो उसने बताया कि इसकी जो पत्नी है उसने ही मेरे को बोला था कि इसको मेरे पति के गले में ये सिरिंज चुभोनी है और इसके अंदर जो लिक्विड है वो इंजेक्ट करना है। पुलिस शुरुआती तफ्तीश थी, पुलिस ने तब तक ये जो जिसको सुई लगाई गई थी रवि, इसको हॉस्पिटल भेज दिया था। और काफ़ी इलाज के बाद, काफ़ी घंटों के इलाज के बाद इसकी मौत हो गई। तब तक ये जो रवि था इसका परिवार भी आ गया था, इसकी पत्नी थी वो भी आ गई थी। और पत्नी से भी सवाल जवाब किए गए तो पत्नी ने कहा मैं तो पहचानती नहीं हूँ कौन है। अब पुलिस ने उसको
लिया अंदर जो प्रेम सिंह था जिसने सुई चुभोई थी, और उसकी खातिरदारी की गई। जब उसकी खातिरदारी की गई तो फिर उसने कहानी बताना शुरू किया कि मैंने तो एक अंश यादव है, ये जो द्वारका पालम का रहने वाला एक लड़का है, उसके कहने पे मैंने ये सुई जो थी वो चुभोई थी, और इसने मेरे को ये सिरिंज लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे बतौर एक तरीके से फ़ीस दी थी कि अगर तुम इसको इसके गले में इंजेक्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगा, और उसने 1.5 लाख रुपए दे भी दिए थे। अब पुलिस ने, क्योंकि अब ये मामला जो था वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हो गया था, तो पुलिस ने ये अनीश यादव जो है उसको देखा कि भैया इसका पता ठिकाना कहाँ पे है, तो मालूम चला ये पालम द्वारका जो है उधर का रहने वाला है। एक टीम जो होती है वो जाती है इसके घर पे, और वहाँ से ये लड़का था जो अनीश, ये मिल जाता है। उसको भी थाने लेकर आया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि भाई क्यों दी तूने सुपारी, क्या दुश्मनी थी इसकी। तो फिर वो कहानी बताना शुरू करता है कि इसकी जो पत्नी है रवि, जो मृतक है, उससे उस दोनों साथ में ही पढ़ते थे साल 2010 में, और कॉलेज के दौरान ही दोनों का एक रिलेशनशिप हो गया था, अफेयर चल रहा था, और परिवार वालों को भी इस बारे में मालूम था। इसी दौरान 2010 में ये जो अनीश यादव है, इसके ऊपर एक रेप का केस जो था वो दर्ज हो गया। जब रेप का केस दर्ज हो गया तो जो लड़की का परिवार था वो बिदक गया, और उसने बोला कि ऐसे लड़के से क्या दोस्ती रखनी जिसका इतिहास इस आपराधिक है। तो लड़की भी जो थी, जब उसने देखा कि इसके ऊपर रेप का केस दर्ज हो गया और उसको जेल की हवा खानी पड़ रही है, तो लड़की ने भी अपना पूरा जो रिश्ते थे वो उससे तोड़ लिए। थोड़ा बहुत ये भी मालूम चला कि ये कुछ सनकी टाइप का है अनीश यादव, और ये कभी कभार बड़ी पागलपने की हरकतें करता है। तो परिवार को लगा कि ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, इससे दूर ही रहना चाहिए, और लड़की को भी लगा कि बड़ा खतरनाक है, इससे दूरी बनाए रखना ही उसके लिए सही रहेगा। 2010 में वो जेल चला गया, उसके बाद फिर कोई मुलाकात नहीं हुई। जब वो जेल से बाहर निकल के आया 2016 या उससे पहले, तो 2016 में उसको मालूम चला कि ये जो लड़की है इसकी शादी हो चुकी है। लेकिन ये जो अनीश था ये बिल्कुल लड़की को लेके पागल था, और वो चाहता था किसी भी तरीके से उसकी जो पुरानी प्रेमिका है वो उसकी ज़िंदगी में वापस लौट के आ जाए, और इसके लिए वो तमाम प्लानिंग वगैरह करता था कि कैसे वापस आया जाए, कैसे उसके पति को बता दूं या कुछ और कर दूं। तमाम उस जो साजिशें हैं वो बुनता रहता था, लेकिन उसको लगता था कि अगर मैं ये करूंगा तो नहीं हो पाएगा, अगर मैं इस तरीके से काम प्लान करूंगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको लगा कि अगर मैं इसके पति का ही मर्डर करवा दूं तो शायद जब मर्डर हो जाएगा पति का, उसके बाद ये लड़की जो है वो शायद मेरे पास दोबारा लौट के आ जाए। और इसी बीच क्योंकि ये लगातार अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोचता रहता था, एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, तो उसके दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया जो थी वो एक तरीके से उसका निर्माण होना शुरू हो गया था, और ये उस तरीके के सपने देखना शुरू कर दिया था। ये लगभग हर रात अपनी पूर्व प्रेमिका को देखता था अपने सपनों में, और ज़्यादातर सपनों में वो यही कहती थी कि मैं इस आदमी के साथ खुश नहीं हूँ और तुम मुझे वापस अपनी दुनिया में ले आओ। और इस तरीके के सपने ये जो अनीश यादव है इसको आते थे, ये इसने पुलिस में इंटरोगेशन में बताया। और बस इसी सपने को सच करने के लिए, अपनी प्रेमिका को उसके पति से छुटकारा पाने के लिए अनीश ने प्लानिंग करनी शुरू करी। और उसने प्लानिंग करी कि मैं क्यों ना ऐसा करता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करता हूँ और इसके पति को इंजेक्शन से मरवा देता हूँ। इसने कहीं पे गूगल किया और थोड़ा बहुत क्राइम के जो एपिसोड्स थे वो भी देखे, और थोड़ा इस तरीके के बैकग्राउंडर देखे कि जहाँ पे कोई कत्ल हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट किलर जो है वो ही पकड़ा जाए और जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो ना पकड़ा जाए। तो तमाम इसने काफ़ी सारी रिसर्च करी, और ये एक जगह पे आकर रुका कि मैं एक कोई इंजेक्शन जो है वो वेनेमस इंजेक्शन, जहरीला इंजेक्शन है, वो इंजेक्ट करवाता हूँ इसके पति के अंदर, और यही सबसे बढ़िया रहेगा। अब इसको तलाश थी कि ऐसा कौन बंदा होगा जो उसको मेडिकल प्रोफेशन जानना चाहिए होगा, जो भी होगा बंदा उसको दवाओं का और बाकी सारी चीज़ों का
तजुर्बा होना चाहिए। तो ये इसने तलाश करना शुरू किया और इसकी तलाश ख़त्म हुई प्रेम सिंह नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट पे। और जब प्रेम सिंह इसको मिल गया तो इसने बताया कि इस तरीके से एक आदमी है, उसको तुम्हें एक जहरीला इंजेक्शन लगाना है और उसके बदले में, उसके एवज में मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगा। प्रेम सिंह भी तैयार हो गया और उसने तैयारी करनी शुरू कर दी। इसके लिए प्रेम सिंह ने एम्स जो था वहाँ पे इसकी जान पहचान थी, वहाँ से प्रेम सिंह ने एक एनेस्थेटिक जो होता है, मेडाजोलम करके होता है, एक एनेस्थेटिक दवाई होती है जिससे आदमी बेहोश हो जाए, वो ली और उस पर इसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि इससे क्या असर होगा बॉडी पे। कई सारे यूट्यूब वीडियोस थे, वो भी इसने देखे और तब उसने मालूम चला कि केवल इससे नहीं, 2-3 दवाइयाँ और इसके साथ मिलानी पड़ेंगी और इनको मिलाने के बाद अगर इंजेक्शन लगा दिया जाता है किसी को तो बंदे की शर्तिया मौत हो जाएगी। तो ये इस तरीके की जो तैयारी थी वो इन लोगों ने करी थी और प्रेम सिंह ने फिर बताया इसको, अनीश यादव को, कि ऐसे ऐसे हम तैयारी कर सकते हैं और ये जो 2 दवाएं जो हैं उनको और लेके आएंगे और इन तीनों का केमिकल जो है वो हम लोग या एक दूसरे में मिलाएंगे तो ये एक लीथल जो कॉम्बिनेशन है वो तैयार हो जाएगा। और इसमें मैंने जितना सर्च किया है फेसबुक पे, उसके यूट्यूब पे, उसके हिसाब से इसमें मौत होना बिल्कुल मुमकिन क्या, बिल्कुल पक्का है। तो अनीश भी इस प्लान के लिए तैयार हो गया और उसने बोला कि ठीक है। तो ये लोग 7 जनवरी को इन्होंने तय किया कि 7 जनवरी को हम लोग वो उसका पूरा पहले रेकी कर ली। रेकी करने के बाद उसका टाइमिंग्स देख लिया कि किस टाइम पे वो जाता है और किस टाइम पे वो बैंक से निकलता है, कहाँ से मेट्रो पकड़ता है, क्या है रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी और इनको लगा कि शाम का टाइम बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि उस टाइम पे भीड़ भाड़ भी होती है और अंधेरा भी होता है। जनवरी का महीना था तो उस टाइम पे अगर इंजेक्शन लगाया जाएगा तो एक तो भीड़ है और भीड़ के अलावा अंधेरा है, तो आसानी से भीड़ में गुम हुआ जा सकता है और अंधेरे में गुम हुआ जा सकता है। तो इस तरीके की प्लानिंग इनकी थी। तो फोटोग्राफ वगैरह भी जो था इसने कहीं से प्रोवाइड करवाया है इसको, अनीश यादव ने प्रेम सिंह को, और तय वक्त पे ये 7 तारीख को शाम को इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंच गए। इंजेक्शन लगा भी दिया और इंजेक्शन लगने से ये रवि कुमार जाम का जो बंदा था, जो उसकी पूर्व प्रेमिका का पति था, उसकी मौत भी हो गई। लेकिन ये प्रेम सिंह जो था वो मौके से ही पकड़ा गया। तो प्रेम सिंह ने जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने बरगलाने की कोशिश करी पुलिस को कि उसकी प्रेमिका ने ये सारी चीज़ें करी थी। लेकिन पुलिस ने जब तुरंत उसका फ़ोन जो था वो कब्ज़े में लिया और उसमें देखा कि कितने सारे व्हाट्सएप मैसेज हैं, जो कॉल हैं वो एक अनीश यादव नाम के शख्स पे की गई हैं, बहुत सारी कॉल हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप मैसेज था उसमें भी उसने लिखा था, उसने फ़ोटोग्राफ भी भेज रखी थी प्रेम सिंह को अनीश ने, और उसमें लिखा गया था कि देख के लगाना, किसी और के मत लगा देना, मालूम चले कोई और मर जाए इस चक्कर में। तो उसने रिप्लाई किया था, नहीं मैंने देख लिया और पहचान भी लिया अच्छी तरीके से, उसी को लगाऊंगा। इस तरीके के जो कन्वर्सेशंस थे वो दोनों के बीच में हो रहे थे। तो प्रेम सिंह ने वो जो लड़का था रवि, उसको लगा दिया इंजेक्शन, उसकी मौत भी हो गई और ये पकड़ा भी गया। और जब प्रेम सिंह पकड़ा गया तो ये जो आशिक था, सरफिरा आशिक, पागल आशिक, ये भी पकड़ा गया। फ़िलहाल तिहाड़ में इसका जीवन कट रहा है और अब पता नहीं कौन इसके सपने में आता होगा। अब शायद प्रेमिका तो नहीं आती होगी, अब तो शायद जेलर वेलर या कुछ और ही इसके सपने में आता होगा। तो कुल मिला के आप देखिए किस किस भांति भांति के लोग होते हैं इस दुनिया में। मतलब कि किस जो लड़की है उससे 6-7 साल हो गए, बात ही नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं है, फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तब भी उसके सपने में आ रही है और वो कह रही है कि मुझे अपने पति से छुटकारा पाना है तो तुम मेरा छुटकारा करवा दो। और ये बंदे ने पता नहीं कौन सी अजीब सी दुनिया में वो चला गया और उसी दुनिया में जाके इसने डिसाइड भी कर लिया कि मैं इस बंदे का कत्ल कर दूंगा, और उसके लिए उसने एक बंदा हायर भी किया और उस बंदे का कत्ल भी कर दिया। यानी उसने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करी, जिससे वो प्यार करता था उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करी। इसके अलावा ये जो प्रेम सिंह है इसकी भी ज़िंदगी ख़राब हुई, इसका भी परिवार होगा, उसकी परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब हुई। तो एक सपने की वजह से 3-3 4-4 लोगों की ज़िंदगी या 3-3 4-4 लोगों
से भी ज़्यादा, क्योंकि सबके परिवार भी उनसे जुड़े हुए हैं जो मर गया या जो अभी जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो एक सपना आया था, एक तो नहीं कई सारे सपने आए थे, उसकी वजह से एक कत्ल हो गया और एक जो महिला थी, एक जो लड़की थी, उसका पूरा घर संसार उजड़ गया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।